फ्रेंड्स, मैं असद खान, प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी FYUP, फर्स्ट बैच ऑफ FYUP चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स मेरी वीडियो पे थे जिसमें कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे। उन्हीं क्वेश्चंस के रेफरेंस से मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन बच्चों के लिए जो FYUP में इस साल थर्ड ईयर में है। यानी अब उनको इस साल थर्ड ईयर उन्होंने कर लिया, फोर्थ ईयर में वो जाएंगे, यानी 7th एंड 8th सेमेस्टर। सो उसमें जो बच्चे 7.5 CGPI या उनसे अबव हैं उनको रिसर्च, ऑनर रिसर्च ऑप्ट कर सकते हैं या खाली ऑनर ऑप्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं उनके पास। तो जो बच्चे रिसर्च ऑप्ट करेंगे वो FYUP 4 ईयर्स के बाद डायरेक्टली PhD के लिए एलिजिबल होंगे किसी भी सब्जेक्ट। तो सवाल यह है कि वो फोर्थ ईयर में यानी 7th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर में रिसर्च कंपोनेंट में कौन सी लैब चूज़ करेंगे, कौन सा एरिया चूज़ करेंगे, ये सवाल बच्चों का है। तो इसके जवाब में मैं कहना चाहता हूँ कोई पॉलिसी ऐसी किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में या कॉलेज में नहीं है, या कोई रिटन पॉलिसी ऐसी नहीं है, क्योंकि अभी नई पॉलिसी है तो हल्के हल्के चीज़ें बनेंगी। लेकिन हाँ, इसका सिंपल तरीका यह है चूज़ करने का कि जो फैकल्टी मेंबर्स उस डिपार्टमेंट में या उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में उस डिपार्टमेंट में हैं जिसमें वो सब्जेक्ट में जिसमें बच्चा पढ़ रहा है, जिसने थर्ड ईयर FYUP में किया है, वो उन फैकल्टी मेंबर्स के रिसर्च एरिया इंटरेस्ट के हिसाब से उनको चूज़ करेगा। यहाँ ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट के हाथ में होना चाहिए और होगा, आई होप। टीचर को चूज़ करेगा। टीचर जो है वो उसको लेने के बाद उसको रिसर्च इंटरेस्ट जो उसका होगा उसमें वो उसे बताएगा क्या उसकी लैब में काम हो रहा है, उसके हिसाब से वो काम करेगा, चाहे वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ हों या वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या वो बायोलॉजिकल साइंसेज हों या फिजिकल साइंसेज हों। तो ये डिसाइड करना कि कौन सी प्रॉब्लम हम रिसर्च की लेंगे, ये डिसाइड करेगा लड़का, और वो डिपेंड करेंगे उस फैकल्टी में, उस इंस्टीट्यूशन में या उस डिपार्टमेंट में कितने रिसर्च कराने वाले टीचर्स हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटीज़ हैं और कौन कौन से एरिया में काम। ये एक लिमिटेशन है इस फील्ड का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिसर्च में जो आप चूज़ कर रहे हैं उसके बाद आप PhD में वही काम करेंगे। हाँ, अगर PhD में आपका इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, यू कैन चेंज द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कैंसर बायोलॉजी में BSc में कोई प्रोजेक्ट किया, रिसर्च कंपोनेंट किया, उसके बाद वो कैंसर बायोलॉजी छोड़ के एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस में भी आ सकता है, या वो किसी और वायरोलॉजी में भी जा सकता है। इसी तरह किसी भी फील्ड में वो जिस कंपोनेंट में, जिस रिसर्च फील्ड में काम करेगा, उस रिसर्च फील्ड के बाद वो किसी दूसरी रिसर्च में जा सकता है। हाँ, इसका एक बड़ा एडवांटेज ये है, जिसका इंटरेस्ट किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में हो, फोर्थ ईयर में जो जाने के बाद काम करेगा, और अगर उसको उसी फील्ड में आगे PhD में वो जाने की कोशिश करता है और वो फील्ड उसको मिल जाती है उसकी इंटरेस्ट की, तो वो एक एडवांटेज है कि उसने पहले से उस काम को किया हुआ है, ही और शी कैन लर्न बेटर, और PhD में उसको अच्छी तरह उसको कर सकता है। तो मेरा यहाँ मैसेज ये होगा इस वीडियो में कि वो बच्चे जो रिसर्च ऑप्ट करेंगे 7.5 CGPI एंड ऑनवर्ड वाले, उनको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी पॉसिबल फील्ड्स हैं उस डिपार्टमेंट में, उस सेक्शन में, उस इंस्टीट्यूशन, उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, उसको वो ऑप्ट करें, और उसके बाद ऑप्ट करके उसको कैरी ऑन भी कर सकते हैं उसी फील्ड में PhD के लिए दूसरी जगह या उसी जगह, और दूसरी फील्ड को भी ऑप्ट किया जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें ओपन है। थैंक यू वेरी मच।